अगर सड़क पर आपको नोट पड़े मिल जाएं तो आप बड़े खुश हो जाएंगे और तुरंत उठा लेंगे। लेकिन एक देश ऐसा भी है कि जहां की सड़कें नोटों से पटी पड़ी हैं, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को शेयर कर, बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। 16 नवंबर 2024 को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया है। आप सभी उसमें शामिल हों और सनातन धर्म को मजबूत करें। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका देश है। इसकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसकी अर्थव्यवस्था का ये हाल है कि आप एक बोरा नोट ले जाएंगे और आपको शायद 1 लीटर दूध भी ना मिले। ऐसा यहाँ पर मुद्रास्फीति के कारण हुआ है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था अमेरिका की 10वें स्थान पर है। 2012 में अपने चरम स्थान पर पहुंचने वाली वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल 2023 के करीब हुआ। यहाँ की अर्थव्यवस्था में 74% की गिरावट आ गई है। प्रति व्यक्ति अगर जीडीपी की बात करें तो वेनेजुएला में यह स्थिति 3,659 अमेरिकी डॉलर है, जबकि क्षेत्रीय औसत 10,000 का है। वेनेजुएला में आर्थिक प्रतिबंधों और विनाशकारी आर्थिक नीतियों के कारण ये देश का हाल बुरा हो गया है। एक समय ऐसा था कि ये देश बहुत ही संपन्न और अच्छा देश माना जाता था, लेकिन आज ये देश दुनिया का सबसे गरीब देश है। अमेरिका के में पास स्थित होने के कारण वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था भी अगर बात करें 2012 तक तो बहुत मजबूत थी। लेकिन ये अर्थव्यवस्था का बुरा हाल क्यों हुआ? इसके पीछे वजह ये है कि 2013 से 2023 के बीच में इसकी अर्थव्यवस्था में 74% की गिरावट आई। यहाँ के लोगों को हर चीज़ फ्री चाहिए थी। बिजली फ्री चाहिए, गैस फ्री चाहिए, टोल टैक्स सड़कों पर नहीं देना है। यानी कि जो भी सुविधाएं आपको सरकार पैसे खर्च करके मिलती हैं वो सब फ्री चाहिए। और यहाँ की जो सरकारें रही हैं उन्होंने यही किया। उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए हर चीज़ फ्री दी। लाइट, पानी, सड़क, पानी, बिजली, हर चीज़ में उन्हें फ्री फ्री फ्री। उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार की हालत ख़राब हो गई और वेनेजुएला की हालत तो और मतलब बद से बदतर हो गई। यहाँ के लोग सभी गरीबी के नीचे जी रहे हैं। आज कंडीशन ये है कि यहाँ के लोग बोरा भर के नोट ले जाते हैं और 1 लीटर दूध भी उनको नहीं मिलता है। नोटों को लोग सड़कों पर फेंक देते हैं। नोटें सड़कों से पटी पड़ी हैं, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। उसका कारण ये है कि इन नोटों का कोई उपयोगिता ही नहीं है, कोई नोट लेता ही नहीं है। हम और आप जब बाजार जाते हैं तो सामान लेते हैं तो आप नोट गिन के देते हैं और गिन के लेते हैं। लेकिन वेनेजुएला में ऐसा नहीं है। वेनेजुएला में नोट आप थैलों में भर के ले जाएं, बोरों में भर के ले जाएं और आपको सामान दुकानदार अनुमान लगा लेता है, वजन कर लेता है कि ठीक है इतने वजन के नोट हैं, इतना अनुमान हो, वो आपको सामान दे देता है। तो ये कंडीशन है वेनेजुएला की, है ना। तो हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि फ्री 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 दे रही हैं। कहती हम आपको बिजली फ्री देंगे, हम आपको गैस फ्री देंगे, है ना। और भी कई चीज़ें हैं, पानी भी हम फ्री देंगे आप। लेकिन ये फ्री फ्री के चक्कर में देश की का क्या हाल होता है ये वेनेजुएला से सीखा जाना चाहिए। वेनेजुएला पे अगर हम देखें तो उसके ऊपर कम से कम 150 बिलियन डॉलर का कर्ज है। वेनेजुएला में मुद्रास्फीति का हाल ये है कि 2023 के आंकड़े में बात करें तो 190% है। वेनेजुएला का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का कारण वो था तेल था, लेकिन कड़े आर्थिक प्रतिबंध के कारण वेनेजुएला के तेल उत्पादन में भारी गिरावट आई है और इससे कारण ये इस देश का बुरा हाल हो गया है। आज कंडीशन ये है कि आप बोरों में नोट ले जाएं और आप छोटी छोटी पॉलीथिन में आप सामान लेके आते हैं। इतना बुरा हाल मुद्रास्फीति का है। एक समय रूस की बात करें तो रूस की जो रुपए है आपका, उसका भी हाल यही हुआ था। यदि मुद्रा, रूस की जो मुद्रा है उसका भी था।
रूस की मुद्रा रूबल है। तो रूबल का एक समय आज से मतलब 15-20 साल पहले करीबन मुझे याद है कि जब ये इतना बड़ा हाल हुआ था कि लोग ये जो इनका ये मुद्रा थी उसको आप चूल्हे में रख के जलाते थे, क्योंकि वे मार्केट में जाते थे तो वे कम से कम मतलब 1-2 बोरा या थैले भर के नोट ले जाएं, और उनको इतनी भी लकड़ी नहीं मिल पाती थी कि वे उससे चाय भी बना पाए। कंडीशन ये थी कि आप किसी दुकानदार के पास जाइए, आपके पास में बहुत सारे रूबल हैं, लेकिन आप एक से दूसरे कप आपसे चाय मांगेंगे वो आपको नहीं देगा। ये कंडीशन रूस की थी। आज हालांकि रूस आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत स्थिति में है और रूस विकसित देशों में आता है, लेकिन जब किसी देश की मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो उसका बुरा हाल होता है। इसीलिए फ्री फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, देश का ख्याल करना चाहिए। अगर ऐसे ही हर आदमी को हर चीज़ फ्री फ्री की लत लग गई तो वो पैसे खर्च नहीं करेगा। नतीजा ये होगा कि कोई भी आप सुविधा मिलती है आपकी, चाहे आपको मतलब आपकी बिजली हो, पानी हो, तो बिजली को बनाने में पैसा लगेगा, आपके पास पहुंचाने में मतलब ये आपके घर तक आपको सप्लाई होती है लाइट की तो उसमें पैसा लगेगा। इसी तरह आप जैसे पानी है तो पानी के लिए आपको बांध बनाना पड़ेंगे, स्टोर करने के लिए पाइपलाइन डालना पड़ेंगी, ये तो सब चीज़ में खर्चा आता है। इसके बाद भी आप अपेक्षा करें कि हर चीज़ हमें फ्री में मिलेगी, फ्री में मिलेगी, तो ये गलत है। और जो देश हर चीज़ फ्री फ्री देता है उसका हाल बेनजोला जैसा होता है।